जय मसीह की सभी को फिर से यीशु मसीह के नाम से। तो आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा एक कहानी लेकर आया हूँ जो कि परमेश्वर हमें ये बताता है और ये सिखाता है कि हमें परमेश्वर के सिंहासन स्वर्ग में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें इस संसार में रहने से हमें परीक्षा तो जीवन में आते रहेंगे, शैतान परीक्षा लाते रहेंगे। ये कहानी मतलब एक ऐसे व्यक्ति का है जो व्यक्ति आप लोग जानते हो उस व्यक्ति को, और उसका नाम है अय्यूब। अय्यूब जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जॉब, जिसका जिसका एक पूरा का पूरा बुक ही लिखा हुआ है। अगर हम अय्यूब की जीवन की कहानी वगैरह पढ़ते हैं तो उसके जो जीवन है परमेश्वर हमें बताता है कि वो एक सीधा साधा सा इंसान था। वो परमेश्वर का भय मानता था, मतलब परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का वचन वगैरह में मान के चलता था। परमेश्वर जैसा बोलता था वो अय्यूब जो है वो इस तरह से काम वगैरह करते थे परमेश्वर की आज्ञा में रहकर। तो आज हम अय्यूब की जीवन की कहानी देखेंगे। तो मैंने तो आपको बता दिया अय्यूब किस तरह के इंसान था। वो सीधा सीधा से था और परमेश्वर का भय मानने वाला था। तो हमने तो क्या हुआ, शैतान का नज़र में अय्यूब शैतान जो है वो अय्यूब को अपने साथ ले जाना चाहता था। तो शैतान ने सोचा अय्यूब का क्यों ना परीक्षा लिया जाए, वो अपने साथ उसको नरक में खींच के लेके जाए। क्योंकि शैतान को जो है वो तो पता है कि शैतान एक दिन ना एक दिन तो नरक में जाएगा ही। जब ये दुनिया, जब परमेश्वर का दिन आएगा, जब परमेश्वर दोबारा इस धरती पे आएगा तो शैतान को जो है वो नरक में फेंक देंगे। तो इसके लिए शैतान ने सोचा, क्योंकि शैतान ने कहा था मैं इंसानों को भी मेरे साथ लेके जाऊंगा, भला मैं अकेला क्यों जाऊं। तो इसी तरह से शैतान ने भी अय्यूब को ले जाने का कोशिश किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शैतान ने अय्यूब को परीक्षा टेस्ट करने के लिए परमेश्वर से परमिशन मांगना पड़ा। मतलब जीसस परमेश्वर से उसको परमिशन मांगना पड़ा। और कितना बार परमिशन मांगा, बाइबल में लिखा है वो 2 बार गया परमेश्वर का पास अय्यूब की जीवन की परीक्षा लेने के लिए। पहला जो परीक्षा था अय्यूब के जीवन में, उसका धन दौलत वगैरह लेके उसका बेटी को मार देना, उसका बेटी बच्चा लोगों को मार देना, शैतान का ये था उसका पहला परीक्षा। दूसरा परीक्षा क्या था, उसका बॉडी को शैतान ने हानि पहुंचाया है। तो हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले शैतान जो परमेश्वर के पास जाता है और जाके बोलता है, सबसे पहले जब परमेश्वर देखता है तो शैतान को पूछता है तुम किधर से आए हो। तो शैतान बोलता है मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमते हुए आया हूँ। तो परमेश्वर ने उसको बोला क्या तुम मेरे बेटे दास अय्यूब पे ध्यान दिए हो। तो शैतान ने बोला उसको आप एक बार उससे उसका सब कुछ छीन के तो देखो, तो वो आपका मुंह पे आपका निंदा करेगा बोलकर। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसके लिए उसको परमिशन दे दिया कि जाओ तुम परीक्षा ले सकते हो अय्यूब की बोलकर। बस उसका बॉडी को और उसको कुछ हानि ना पहुंचाना। परमेश्वर ने अय्यूब को हानि पहुंचाने के लिए मना किया था। तो शैतान चला गया और सबसे पहले शैतान ने उसका 500 ना कितना भेड़ बकरी जो था उसको शैतान ने उससे छीन लिया। फिर शैतान ने बाद में उसका बेटा बेटी को मार दिया। फिर बाद में शैतान ने देखा कि इतना कुछ होने के बाद भी अय्यूब जो है वो परमेश्वर का स्तुति कर रहे हैं। अब आप सोचिए अय्यूब जो है वो अपना सब कुछ खो दिया, अपना जमीन, अपना काव वगैरह सब कुछ जो भी था उसका सब कुछ उसने खो दिया। लेकिन उसने पर भी एक सब परमेश्वर से उसने क्वेश्चन नहीं पूछा। उसने परमेश्वर को फिर भी कहा यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। इसका मतलब कि परमेश्वर ने उसको उस सब का धन दौलत दिया था और परमेश्वर ने उसे ले लिया। मतलब वो फिर भी परमेश्वर का स्तुति कर रहे। तो सोचने वाला बात है, अगर हमारे साथ कभी क्या ऐसा होता है तो क्या हम कभी परमेश्वर को
स्तुति करते, ऐसे सिचुएशन पे या परमेश्वर से सवाल पूछते। अय्यूब ने लेकिन परमेश्वर से सवाल नहीं पूछा, परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर से प्रे किया। फिर शैतान जो है वो दोबारा से परमेश्वर के पास गया और जाकर उसने बोला, अब अय्यूब को हानि पहुंचा कर देखो, वो आपका मुंह पे आपका निंदा करेगा। फिर से शैतान ने परमेश्वर को ऐसा बोला, तो परमेश्वर ने कहा, मैं उसको तुम्हारे हाथों में छोड़ देता हूँ, केवल तुम उसका प्राण मेरे लिए छोड़ देना। तो शैतान ने फिर से गया। इस बार शैतान ने क्या किया, उसका पूरा अय्यूब का पूरा बॉडी में जो है घाव वगैरह भर दिया, पूरा बॉडी में घाव भर दिया, पूरा का पूरा। तो बाद में जब अय्यूब फिर से प्रे करने के लिए बैठने वाला था, तो उसका स्त्री ने आके बोला, तुम परमेश्वर की निंदा क्यों नहीं करते? परमेश्वर तुमसे सब कुछ छीन लिया, परमेश्वर तुम्हें इतना तकलीफ दे रहे। तो अय्यूब ने क्या जवाब दिया पता है आपको? तुम एक मूर्ख स्त्री की तरह बातें कर रहे हो। आप सोचिए, उसने अपने ही स्त्री को इस तरह से बातें बोला। उसने फिर भी परमेश्वर का महिमा करना नहीं छोड़ा। अगर हम होते, आप और या मैं होता, तो शायद से मैं इतना कठिन परीक्षा तो शायद मैं नहीं झेल पाता। शायद से मैं परमेश्वर का सच में वहाँ पर परमेश्वर से सवाल पूछने लग जाता मैं। तो हमें बाइबल सिखाता है कि हमें परीक्षा में डटे रहना है। परीक्षा, अगर आप संसार में हो तो परीक्षा ये कॉमन सी बात है, शैतान आपको परीक्षा लेगा। अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, उसके दिखाए हुए मार्ग पर अगर आप चल रहे हो, तो शैतान आपको क्या करेगा, उसका साथ ले जाने का कोशिश करेगा। तो शैतान कुछ भी कर सकता है आपको उसका साथ ले जाने के लिए। तो हमें बस परीक्षा में डटे रहना है। तो बाद में अय्यूब के 3 मित्र आए। तीनों ने अय्यूब को बोला, तुम पाप कर रहे हो, तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत है, तुम्हारा जो है वो पाप से भर चुका है, इसलिए परमेश्वर तुम्हें सजा दे रहा है। लेकिन अय्यूब को पता था कि वो कुछ गलत नहीं किया। अय्यूब को ये बात पता था, और उसका 3 मित्रों से उसने इसके बारे में बातें की। थोड़ा मोड़ा उन लोगों के बीच में बहस भी हो गया था। तो बाद में उसका दोस्त लोग उसका बातों का बुरा मान के वो लोग चला गए। तो अय्यूब के पास लेकिन फिर भी ये विश्वास था कि अय्यूब ने कहा था, मैं परमेश्वर से डायरेक्ट सवाल पूछूंगा, मैं परमेश्वर से डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर से उसने इस तरीके से बाद में बोला, क्यों परमेश्वर आप मुझसे इतने कठिन परीक्षा ले रहे हो, मुझसे इतने कठिन परीक्षा और मत लो, मैं और नहीं सहन कर पा रहा हूँ बोलकर। फिर बाद में परमेश्वर ने 38 में अगर हम देखेंगे तो उसमें बोले द लॉर्ड आंसर जॉब। तो उसमें बोले द लॉर्ड आंसर जॉब आउट ऑफ द whirlwind and said। तो परमेश्वर ने अय्यूब को बाद में कैसा जवाब दिया? परमेश्वर खुद आया। परमेश्वर किस रूप पर आया? मतलब वो टोर्नेडो होते हैं ना, टोर्नेडो के रूप पे परमेश्वर अय्यूब के सामने आया और उसको बोला, हु इज दैट डार्कनेस वॉज काउंसल्स बाय वर्ड्स विदाउट नॉलेज। आखिर वो कौन है जो बिना सोचे समझे, जिसके पास कुछ ज्ञान तक नहीं, वो इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हैं? सच बात है, हमारा पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी परमेश्वर से इतने बड़े बड़े बातें करने लगते हैं, परमेश्वर के सामने इतने ऊंचे ऊंचे बातें करने लगते हैं। तो परमेश्वर ने अय्यूब को वही बोला, आखिर कौन है जो बिना ज्ञान बिना नॉलेज लिए मेरे से इतना बड़ा बड़ा बातें कर रहा है? फिर उसमें नीचे बोल रहा है 3 में, actions like a man।
फिर आई विल क्वेश्चन यू एंड यू मेक इट नो टू मी। फिर परमेश्वर ने बोला है अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ और उसका जवाब तुम मुझे दोगे अभी। तो यहाँ पर 4 में बोला वेर वेर यू व्हेन आई लेड टू फाउंडेशंस ऑफ द अर्थ। तुम जब तब कहाँ थे तुम जब मैं इस संसार को बना रहे थे। और यहाँ पर बोला है टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टैंड। अगर तुम मुझे बताओ अगर तुम समझ रहे हो तो। फिर इसमें वाला है हु डिटरमाइन इट्स मेजरमेंट्स surely you know। अगर तुम जानते होगे कि इसका मेजरमेंट कौन तय किया, इस संसार को किसने बनाया, कहाँ से लेके कहाँ तक बनाया, ये ओबियसली तुम जानते होगे। हम सबको पता है कि ये परमेश्वर ने बनाया। तो परमेश्वर ने अय्यूब से वही कहा हाँ तुम जानते होगे कि उसको मैंने बनाया है, मैंने कहाँ तक लेके मेजरमेंट किया, कहाँ तक लेके मैंने उसको मेजरमेंट वगैरह किया, वो सब तुम जानते होगे मैंने कैसे बनाया। फिर उस पर 6 में बोले ऑन व्हाट वेट इट बेसिस सर्क और हु लेड इट्स कॉर्नर्स। हाँ वो तुम जानते भी होंगे कि ये पृथ्वी को किस तरह से बनाया है, उसका कॉर्नर कहाँ पर है वो भी तुम जानते होंगे। फिर यहाँ पर बोला है परमेश्वर ने उसने क्या किया, एक समंदर जो है उसको एक बहुत बड़े कुआं जैसा गड्ढा में उसको डाल दिया और उसके चारों ओर एक वॉल लगा दिया जो पानी ना तो वो वॉल को पार करके आते, कभी वो वॉल को पार नहीं करके आते और ना तो वो अपने जगह से हिलते। अय्यूब को परमेश्वर ने ये सब बताया। तो आप सोचिए परमेश्वर ये जो आप शांत लहरें देख पाते हैं ना, वो परमेश्वर का बनाया हुआ है। परमेश्वर ने उसके चारों ओर एक वॉल लगा दिया जो कभी अपने जगह से बाहर नहीं आते हैं, वो अपने जगह से हिलते नहीं हैं, वो वॉल के अंदर ही वो उसको परमेश्वर ने रख दिया है। जो आप इतने बड़े बड़े लहरें देख रहे हो, इतने बड़े बड़े समंदर देख रहे हो अभी, वो एक अपने वॉल सीमित है, अपने जगह में सीमित है। परमेश्वर ने उसको अपने जगह में रख दिया है। और परमेश्वर ने ये भी बोला है स्वर्गदूत लोग जो थे वो परमेश्वर का महिमा करते थे, परमेश्वर का गाते थे एक साथ उस टाइम पर। फिर अय्यूब ने वहां पर ये भी बोला ये मैं बेवकूफ था जो कि मैं आपसे बिना सोचे समझे बिना जाने इतने बड़े बड़े सवाल पूछ रहा था और मैं अभी पश्चाताप करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं बैठ के पश्चाताप करना चाहता हूँ। अय्यूब ने ये सब बातें बोला। अय्यूब तो आप सोचिए अय्यूब को अपनी गलती के रियलाइज तो हो चुका था क्योंकि उसने परमेश्वर से सवाल पूछा था और उसके लिए जो है अय्यूब ने परमेश्वर से कहा कि मैं बैठ कर पश्चाताप करना चाहता हूँ। तो बाद में परमेश्वर ने जो है उसको माफ़ किया और उसका 3 जो मित्र लोग थे परमेश्वर ने उन तीनों के पास भी गया और उन तीनों के पास जाके भी बोला तुम जो अय्यूब से जिस तरह से बातें कर रहे थे उसके लिए तुम्हें अय्यूब से माफ़ी मांगना होगा, तब जाके मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। उसके साथ बैठ के पश्चाताप करना होगा तब जाके मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, वरना मैं तुमसे इस चीज़ के लिए मैं तुमसे थोड़ा सा मतलब रूड तरीके से बिहेव कर सकता हूँ। परमेश्वर ने ये भी बोला था। तो वो तीनों मित्र भी आए और अय्यूब के साथ बैठ के उन्होंने माफ़ी मांगा, पश्चाताप किया, फिर परमेश्वर ने जाके उन लोगों को माफ़ किया। तो हमें ये बताना है, फिर बाद में बाइबल ये बोलता है कि परमेश्वर ने अय्यूब के पास जितना था उससे 2 गुना बाद में परमेश्वर ने अय्यूब को दिया है, उससे 2 गुना ज़्यादा परमेश्वर ने अय्यूब को दिया है। और अय्यूब 140 साल तक जीवित थे इस संसार में। बाद में वो स्ट्रोक के कारण मारा गया।
और बाइबल ये भी बताता है हमें, उसका बेटा बेटी लोग जो थे ना इतना सुंदर थे, जो शायद ही कोई मैच कर पाएगी इस दुनिया में। इतने सुंदर बेटा बेटी दिए थे परमेश्वर ने। तो हमें ये बताता है, अगर आप इस संसार के परीक्षा में खड़ा हो जाते हो, अगर आप परीक्षा से बाहर आ जाते हो, परीक्षा को जीत लेते हो, तो परमेश्वर आपने उस परीक्षा में जो जो खोया, परमेश्वर आपको उसका 2 गुना ज़्यादा देगा। आपको परीक्षा से डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना। अगर आप संसार में हो, तो मैं पहले भी बोल चुका, अगर आप संसार में हो तो आपको परीक्षा का सामना जो है वो करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है। अगर आप परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हो तो आपको परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। जब तक हम संसार में हैं, हमें परीक्षा का सामना करते हुए जाना पड़ेगा। हो सकता है आपका घर में फाइनेंशियल कंडीशन का खराबी हो, आप अय्यूब की तरह आप बैठ के प्रे करो, ना कि आप परमेश्वर से सवाल पूछो कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आपने मेरे परिवार में इतने ज़्यादा दुख तकलीफ क्यों दिया, ना कि आप इस तरीके से सवाल पूछो। हाँ, मैं एक बात बोलना भूल गया। अय्यूब ने ये भी कहा था अपनी स्त्री से कि क्या हम परमेश्वर की ओर से सिर्फ सुख ले, कभी दुख ना ले। यानी कि हमें ये भी बताता है कि हमें दुख तकलीफ से हमें इस संसार में गुजर के जाना पड़ता है। लेकिन जब आप एक परीक्षा पास कर लोगे, ये परीक्षा, तो आपका जब आप मसीह में आ जाओगे तो आपका जीवन एकदम खुशहाल हो जाएगा इस तरीके से। क्योंकि शैतान जो है वो देख नहीं सकता कि आप परमेश्वर पे इतने ज़्यादा विश्वास से रह रहे, तो वो परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर से परमिशन मांगता है। ये सोचिए आप, शैतान जो है वो परमेश्वर का परमिशन के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। वो आपका एक बाल तक बाका नहीं कर पाएगा अगर प्रभु का परमिशन ना हो तो। आपके जब तक शैतान को परमिशन नहीं मिलेगा ना, वो आपका एक बाल तक बाका नहीं कर पाएगा। ऐसा प्रोटेक्शन परमेश्वर ने आपका पास लगा के रखा है। हालेलुया। परमेश्वर के पास आप विश्वास रहिए, तो शैतान जो है ना वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर आप सोचिए, अगर शैतान आपका घर में परीक्षा ले रहा है तो वो परमेश्वर से पूछ के ही आया है, परमिशन लेके। तब परमेश्वर ने आपको शैतान से जरूर कहा होगा कि तुम उसको कुछ हानि मत पहुंचाना, बा उसका प्राण छोड़ देना। बा परमेश्वर ने सिर्फ कहा होगा कि उसका सिर्फ धन दौलत के बारे उधर ही तुम वो परीक्षा ले सकते हो, सिर्फ उसका धन दौलत तुम छीन सकते हो, बाकी कुछ नहीं। हालेलुया। तो ये सोचिए, अय्यूब का पास परीक्षा के बाद सब कुछ आया, तो आपका पास क्यों नहीं आएगा? आपका पास भी दोबारा आएगा। आपको उस परीक्षा में डटे रहना है। अय्यूब ने इस परीक्षा में परमेश्वर का एक बार भी निंदा नहीं किया। तो परमेश्वर को एक बार भी नहीं बोला कि प्रभु क्यों आप मुझे ही टारगेट कर रहे हो, क्यों आप मुझसे ही इतने बड़े बड़े परीक्षा ले रहे हो। बल्कि अय्यूब ने ये कहा है कि प्रभु मुझसे और सहन नहीं होता इतना ज़्यादा परीक्षा, आप मत लीजिए बोलकर अय्यूब ने ये कहा है। तो आया होगा आप लोगों को ये समझ में आया होगा मैं जो बोलना चाहता हूँ। और मेरा बोलने में थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकता है, तो आप लोग इसके लिए मेरे लिए प्रे कीजिए।